झारखंड में सूचना प्रौद्योगिकी चढ़ रही सोपान, जैप आईटी ने रचा है नित नया कीर्तिमान। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और डिजिटल दौर में सरकारी योजनाओं एवं नीतियों का लाभ जन जन तक सुगमता पूर्वक पहुंचाने के साथ साथ विभागीय क्रियाकलापों को पारदर्शी बनाने की राहें अब बेहद आसान हो गई हैं। तकनीकी युग की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई गवर्नेंस विभाग झारखंड सरकार ने एक महत् उद्देश्य से झारखंड एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी जैप आईटी का गठन किया था, जो शासन व्यवस्था को जनहितकारी बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रहा है। जैप आईटी के नित नवीन प्रयासों से सरकार और जनता के बीच की दूरियां भी सिमटने लगी हैं। झारखंड सरकार के विभागीय क्रियाकलापों को डिजिटल बनाने, विश्वसनीयता बनाए रखने और डेटा को सुरक्षित रखने सहित कई जरूरतों के मुताबिक जैप आईटी परिसर में अत्याधुनिक स्टेट डेटा सेंटर की स्थापना की गई, जो सुरक्षित भी है और क्षमतावान भी। पब्लिक डोमेन और संवेदनशील सरकारी क्रियाकलापों के बीच एक मध्यस्थ का काम करते हुए ये डेटा सेंटर राज्य के विभिन्न विभागों को सशक्त बुनियादी ढांचे के माध्यम से अपनी सेवाओं, एप्लीकेशंस एवं कुशल डेटा प्रबंधन में सक्षम बनाता है। राज्य के सभी सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी सॉफ्टवेयर एवं डेटा को स्टेट डेटा सेंटर में सुरक्षित रखा जाता है। एक डेटा सेंटर के लिए आवश्यक सुरक्षात्मक मानकों एवं गोपनीयता का दृढ़ता से पालन करने के लिए स्टेट डेटा सेंटर को ISO ने प्रमाण पत्र भी दिया है। झारखंड में जैप आईटी द्वारा संचालित एवं क्रियान्वित जो परियोजना ई गवर्नेंस का मजबूत आधार स्तंभ बन चुकी है, वो है झारखंड स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क यानी स्वान, जिसे झारनेट के नाम से भी जाना जाता है। झारनेट के जरिए राज्य के मुख्यालयों, जिला, अनुमंडल व प्रखंड मुख्यालयों एवं सरकारी कार्यालयों को कनेक्टिविटी प्रदान की गई है। मजबूत संचार माध्यम के रूप में स्थापित झारनेट के दमखम पर झारखंड सरकार के कई विभागों को कंप्यूटरीकृत किया गया है, जिससे भूमि निबंधन, वाणिज्य कर, आधार बेस्ड बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम जैसे कई कार्य बेहद आसान हुए हैं। वहीं झारनेट परियोजना में राज्य मुख्यालय से सभी जिला मुख्यालयों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, IP फोन तथा डेटा की सुविधा दी गई है, जबकि अनुमंडल, प्रखंड, अंचल तक भी IP फोन और डेटा की सुविधा उपलब्ध है। राज्य सरकार की ओर से झारखंड के नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क झारनेट 2.0 का सेटअप स्थापित करने की पहल भी की गई है, जिसके जरिए प्रखंड स्तर तक कनेक्टिविटी मिल रही है। कनेक्टिविटी के इस दौर में जैप आईटी ने न्यायालय संबंधी एक बड़ी कठिनाई को दूर किया है। ई ट्रायल परियोजना के तहत राज्य के जिला न्यायालयों एवं कारागारों में कोर्ट जेल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम लगाए गए हैं, जिससे न सिर्फ न्यायालयों और कारागारों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विचाराधीन कैदियों की पेशी आसान हुई है, बल्कि कैदियों की पेशी के लिए आवागमन के होने वाले व्यय को भी कम करने में मदद मिल रही है। सरकारी दफ्तरों के लिए पुराने और नए रिकॉर्ड्स को संभाल कर रखना एक चुनौतीपूर्ण कार्य रहा है। ऐसे में जैप आईटी ने भू राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा प्रायोजित मॉडर्न रिकॉर्ड रूम की परियोजना को एक सुदृढ़ और व्यवस्थित आकार दिया है, जो डिजिटल झारखंड के सपने को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मॉडर्न रिकॉर्ड रूम बनाए जाने से जहां अभिलेखों तक पहुंच आसान हुई है, वहीं अभिलेखों की सुरक्षा भी सुनिश्चित हुई है। झारखंड सरकार के सभी विभागों के सामान्य क्रियाकलापों का सरलीकरण, बेहतर निर्णय लेने व परिचालन क्षमता को सुविधापूर्ण बनाने के मद्देनजर ई ऑफिस परियोजना की शुरुआत हुई थी, जो सभी विभागों, जिला कलेक्ट्रेट व अन्य कार्यालयों हेतु एक राज्यव्यापी कार्यान्वयन योजना है, जिसमें जैप आईटी द्वारा जहां विभागीय क्रियाकलापों एवं दस्तावेज प्रबंधन को डिजिटल रूप दिया गया है, दस्तावेजों के डिजिटलाइजेशन से जहां पेपरलेस ऑफिस की परिकल्पना साकार हुई, वहीं फाइलों की लंबी कतारों से भी राहत मिली है।
जबकि सरकारी कार्यालयों की कार्य क्षमता भी काफी बढ़ी है। इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्रबंधन से निश्चित समयावधि में डिजिटल फाइलों का निपटारा तो आसान हुआ ही है, सरकारी विभागों का पारस्परिक संचार भी मजबूत हुआ है। झारखंड सरकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का प्रसारण वेबकास्ट द्वारा jhargav.tv पर किया जाता है। संचार के इस सशक्त माध्यम द्वारा अहम सरकारी कार्यक्रमों की सूचना जन जन तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकार ने जैप आईटी के सहयोग से स्थायी वेबकास्ट सेटअप लगाया है, जिसमें स्टूडियो, अत्याधुनिक पैनल कंट्रोल रूम एवं वॉइस ओवर रूम की व्यवस्था की गई है। राज्य में पर्यावरण संतुलन, हरित क्षेत्र के विस्तार, अधिसूचित वनों पर दबाव कम करने और निजी भूमि पर वन रोपण को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री जन वन योजना चलाई जा रही है। योजना तक लाभार्थियों की पहुंच आसान बनाने में मददगार बना janvan.jharkhandgov.in पोर्टल, जिसके जरिए लाभार्थी योजना की जानकारी हासिल करने के साथ साथ योजना के लाभ हेतु पोर्टल पर दिए गए फॉर्म में निर्दिष्ट जानकारियां भरकर ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। वन विभाग प्रत्येक आवेदन की समीक्षा व भौतिक सत्यापन के बाद अप्रूवल देता है, जिसकी जानकारी भी इस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्राप्त की जा सकती है। औद्योगिक एवं व्यावसायिक उपक्रमों हेतु बिजली कनेक्शन लेने की अनावश्यक भागदौड़, लंबी लंबी कतारें, पेचीदा कागजी कार्रवाई जैसी परेशानियां अब बीते कल की बात हो गई है, क्योंकि झारखंड सरकार ने लॉन्च किया है ई-झार एनर्जी पोर्टल, जिसे तैयार किया है जैप आईटी ने। ये पोर्टल औद्योगिक एवं व्यावसायिक उपक्रमों और लिफ्ट या एस्केलेटर जैसी सुविधाओं हेतु बिजली कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का प्लेटफॉर्म है, जिसमें आसान प्रक्रिया से ऑनलाइन आवेदन कर बिजली का कनेक्शन लिया जा सकता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिहाज से ई-झार एनर्जी पोर्टल ने उम्मीद की नई रोशनी जगाई है। वजन और माप संबंधी कार्य हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा हैं। उपभोक्ताओं को बाजार में आवश्यक वस्तुएं सही वजन या माप में मिले और साथ ही माप तौल उपकरणों की प्रमाणन प्रक्रिया त्रुटि रहित व पारदर्शी बने। इसी उद्देश्य से माप तौल विभाग की पहल पर जैप आईटी के प्रयास से वेब आधारित सूचना प्रणाली ई-झार लीगल मेट्रोलॉजी विकसित की गई, जिससे वजन और माप उपकरणों के प्रमाणन, लाइसेंस एवं पंजीकरण प्रक्रिया का स्वचालन सुविधाजनक हो गया। इससे माप और वजन के प्रमाणन हेतु कानूनी आवश्यकताओं को परिभाषित करना तो आसान हुआ ही, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के मापतौल उपकरणों के लिए सत्यापन, नवीकरण और संशोधन प्रमाण पत्र जारी करने की जटिलता भी कम हुई है, जबकि लाइसेंस मैनेजमेंट और पंजीयन का कार्य भी सरल हुआ है। लीगल मेट्रोलॉजी के जरिए आवेदक विभागीय सेवाओं की ऑनलाइन जानकारी भी ले सकते हैं। मजदूरों को समाज का शिल्पी कहा जाता है, जिनके हितों का ध्यान रखता है श्रम, रोजगार एवं प्रशिक्षण विभाग, जिसकी खास पहल और जैप आईटी के सार्थक प्रयास से श्रम विभाग और श्रम अधिनियमों से जुड़े क्रियाकलापों को ऑनलाइन संचालित करने के लिए CLMS पोर्टल को विकसित किया गया। आशा अनुरूप ही ये पोर्टल उद्योगों, प्रतिष्ठानों, निर्माण ठेकेदारों व अन्य व्यवसायों को एक सूत्र से जोड़ने का कार्य कर रहा है। इसके फलस्वरूप श्रम कानूनों को लेकर असमंजस की स्थिति तो दूर हुई ही, वित्तीय समावेशन, श्रम पंजीकरण, लाइसेंस और इंस्पेक्शन रिपोर्ट जैसे कार्यों में भी सहजता व पारदर्शिता आई है। वहीं मजदूरों को दफ्तरों में भागदौड़ की परेशानी से भी निजात मिली है। कल्याण विभाग के तहत संचालित विद्यालयों में से चयनित 58 आवासीय माध्यमिक विद्यालयों एवं +2 विद्यालयों में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं को कंप्यूटर शैक्षणिक सेवाएं उपलब्ध कराने के साथ साथ प्रयोगशालाएं स्थापित करने व संसाधन मुहैया कराने के निहितार्थ जैप आईटी द्वारा प्रभावशाली कदम उठाए गए हैं, ताकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण प्रशिक्षण छात्रों को मिल सके और
सूचना प्रौद्योगिकी एवं तकनीक के युग के अनुरूप एक प्रतिभावान पीढ़ी तैयार हो सके। डिजिटल इंडिया व डिजिटल झारखंड के स्वप्न को साकार कर रहा है जैप आईटी।